हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मुझे उम्मीद है जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। और दोस्तों एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो और देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना पूरी करते हैं लुसेंट सीरीज। ठीक है, लुसेंट सीरीज में आज हम पढ़ेंगे, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, धार्मिक ग्रंथ कंप्लीट कर लिया, ऐतिहासिक ग्रंथ कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे विदेशी विवरण। जो विदेशी हमारे यहाँ है उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या क्या कहा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास की जानकारी। देखिए, हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? धार्मिक ग्रंथों से, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा मिलती है ऐतिहासिक ग्रंथों से, जो हमारा कल ही कंप्लीट हो रखा है। और अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, जो हमारे यहाँ विदेशी घूमने आए उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या क्या कहा वह पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ आए थे यूनानी और रोमन लेखक। यूनानी और रोमन लेखक हमारे यहाँ पहले क्यों आए? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले जो आक्रमण किया था ना वो ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों के द्वारा। ईरानी ने हमारा फर्स्ट बार आक्रमण किया, तो वहीं से जो है उनके साथ जो है यूनानी और रोमन लेखक आए। यूनानी मतलब ग्रीक, ग्रीक भी बोलते हैं जिन्हें, वह उनके साथ जो है यह लेखक आए। ठीक है, दूसरा है हमारे यहाँ चीनी यात्री। तीसरा है अरबी लेखक। अरबी लेखक मीन्स मुस्लिम लेखक, क्योंकि हमारे यहाँ 720 AD से जो है मुस्लिम आक्रमण शुरू होने लग गए थे, तो उसके बाद अरबी लेखक आए और उसके बाद हम अन्य लेखक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले आज हम पढ़ेंगे फिर यूनानी रोमन लेखक के बारे में। ठीक है, यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख लेखक हैं टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डायमिकस। दोस्तों इस चार ही नाम हैं, और आप हो सके तो इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि जैसे टेसियस कहाँ के लेखक थे या हेरोडोटस कहाँ के लेखक थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ के लेखक कौन कौन है? टेसियस है, हेरोडोटस है, मेगास्थनीज और डायमिकस है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेसियस के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टेसियस क्या था ना, ईरान का राजवैद था। ईरान का क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था, तो ईरान से आए थे, तो इसलिए वो कहाँ के राजवैद होंगे? ईरान से। बहुत ही सिंपल था, ये तो ईरान का राजवैद थे। कौन? टेसियस थे। और भारत के संबंध में इन्होंने आश्चर्यजनक विवरण दिया, मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी जिनका विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों इसलिए इनका जो पुस्तक है या मतलब जो इनका विवरण है उसे अविश्वसनीय माना गया है, मतलब इसकी मान्यता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा, सिंपल सा था, वह ईरान का राजवैद था और भारत के संबंध में आश्चर्यजनक विवरण दिया जो अविश्वसनीय है, इसलिए उनका जो है इस इनकी उतनी मान्यता नहीं है। कल हम पढ़ेंगे हेरोडोटस के बारे में, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और मेगास्थनीज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का पॉइंट समझ में आया है कि हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिली? धार्मिक ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशी यात्रियों के विवरण से, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, उसमें भी हम पढ़ रहे हैं यूनानी और रोमन लेखक। यूनानी और रोमन लेखकों में भी हमने फर्स्ट किसके बारे में पढ़ा? फिर टेसियस के बारे में। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद था और भारत के संबंध में आश्चर्यजनक विवरण दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया।